जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत कर रही हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे आपका वीकली प्रेडिक्शन यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल। ये लागू होगा 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो चंद्र राशि है उस पर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के पहले पेज पर जो चंद्र राशि जहां पे लिखा है मून साइन जिसे कहते हैं उसके अनुसार इस राशिफल को देखें। यदि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ में हमें जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से आभास आते हैं, वो भी मैं इसी राशिफल के माध्यम से आपको बताती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमको ये बिल्कुल सटीक बैठता है। राशिफल बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकें, जान सकें, घबराएं बिल्कुल नहीं। पता चल सके आपको अगर समय बुरा है तो इतने समय के लिए बुरा है, हम इसको कैसे टाल सकते हैं ये जानेंगे। और साथ में अगर समय अच्छा है तो कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठाएं, इसी प्लानिंग के लिए राशिफल देखा जाता है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते के अंदर ना आप अपने लिए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत उनका साथ देते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन लोग ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपको उनकी जरूरत है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। तो इस हफ्ते आपने डिसाइड किया है कि आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपने लिए आवाज उठाएंगे। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आपको कोई काम से निकालना चाहता है, आपसे कोई आपका अधिकार छीनना चाहता है, या आपको घर से निकालना चाहता है, या आपको रेंट पे आप रह रहे हैं तो ओनर आपको परेशान कर रहा है। तो लेकिन आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप अपनी बात को ऐसे रख रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो वैसे आप इस समय मानसिकता में आते दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है और आप अपना अधिकार पा करके ही रहेंगे। बस थोड़ा सा अगर आप इसी सिचुएशन में अग्रेसिव ना होकर के थोड़ा प्यार से, क्योंकि आपका जो नेचर है वो आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते भी नहीं है जब तक कि बहुत ज्यादा अन्याय बढ़ ना जाए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके और थोड़ा सा अगर सिचुएशन में प्यार से बात करके काम निकाला जा सकता हो तो पहले वो ही करने का प्रयास करिएगा। और जब नहीं ऐसा हो पा रहा है तो डेफिनेटली फिर आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। इस समय में आपको थोड़ा थोड़ा सोच समझ के ही आपको कदम उठाने की जरूरत है। गुस्से में कुछ लोग कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए और फिर कदम उठाइए। थोड़ा टाइम ले लीजिए। अगर मान लीजिए किसी डिसीजन को आपको तुरंत बताना है या तुरंत उस पर एक्शन लेना है, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा उस बारे में सोच विचार कर लो। घंटा 2 घंटा, एक दिन मिल जाए तो, एक रात मिल जाए तो, थोड़ा सा टाइम ले लोगे तो आपको प्रॉपर डिसीजन जो है क्या करना है वो आपको मिडवे निकल आएगा। इस समय में आपको काफी जो है ये विश्वास होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी पावर्स का एहसास होगा। आपको जो लोग आपको समझते नहीं थे कुछ, उन लोगों को भी आप दिखाएंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए, कोई भी आप पे कोई भी अन्याय कर ले, आप वो सब नहीं सहने वाले हैं। तो इतने भोले भाले आप नहीं हैं, आप उनको दिखाएंगे और आपको अपने ऊपर काफी यकीन होगा कि आप कुछ भी इस समय में कर सकते हैं। सिद्ध दरबार में हुआ एक और चमत्कार। चलिए जानते हैं इन भक्त पर कैसे भगवान ने कृपा की है। मेरा नाम संतोष है। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो मैं उनको लेके, वो आ नहीं सकती थी तो मैं खुद आई थी गुरु माँ के पास में। पहली बार में उनको बहुत आराम आ गया। वो खुद भी बोल रही थी कि मम्मी कि मुझे बहुत बहुत आराम आ गया, अगली बार से मैं खुद, मेरी इच्छा होगी मैं खुद आऊंगी। और वैसे करके मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी। बोले मेरे को बस अब नौकरी लग जाए मेरी, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार लगता है हर वीरवार को। नहीं, फीस वगैरह भी नहीं लगती यहाँ पे कोई। अंदर से काफी रिलैक्स्ड, काफी स्ट्रॉन्ग आप दिखाई दे रहे हैं, काफी, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप अंदर से काफी रिलैक्स और स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी फैमिली लाइफ में ही डिस्प्यूट ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके इन लॉज की तरफ थोड़ा प्रॉब्लम, या आपके माता पिता के साथ आपकी प्रॉब्लम, खासकर कोई लेडीज हैं वो, उनके साथ आपका ज्यादा प्रॉब्लम होता इस समय में दिखाई दे रहा है।
इस समय में कुंभ राशि के अगर लेडीज हैं तो उनके हिप्स में और उनके थाइस में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, थोड़ा पेन वगैरह, थोड़ा सूजन या थोड़ा भारीपन आपको लग सकता है, या अगर पहले आपको चोट लगी है तो वो चोट फिर से आपको दर्द दे सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपको फैमिली में एक व्यक्ति को छोड़ करके, किसी एक लेडीज को छोड़ करके बाकी के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो आप इसलिए बिल्कुल भी उसके लिए वरीड मत होइएगा। धन की बात करें तो धन आपका बढ़ता रहेगा, धन में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, पैसा आपका बढ़ेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो पैसा आपका बढ़ रहा है, तो पैसे के संबंध में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं इस हफ्ते में दिख रही है। इस समय में आप कुछ नया पढ़ सकते हैं, कोई नई बुक शुरू कर सकते हैं, आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं, खुद से भी कुछ सीखने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लर्निंग स्किल्स आपकी डेवलप हो रही हैं। इस समय में कहीं मंदिर गुरुद्वारे जाने का भी अवसर आपको मिल सकता है, जहां आपका बहुत मन लग रहा है, वहां बहुत शांति है, आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इस समय में आप धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल कंजूस हो जाएंगे। आप अपने धन को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपको खर्चा ना करना पड़े। इस समय में आपके हाथों को बहुत ज्यादा जैसे यूज करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरीके का आपका काम है जहाँ आपके हैंड्स यूज होते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। हैंड्स भी आप बहुत ज्यादा यूज करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्य कुशलता आपकी बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रही हैं। किसी तरीके का जहां आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके काम करते हैं या कोई ट्रेनिंग वगैरह इस चीज की भी देते हैं, तो वहां आपको विशेष प्रॉफिट हो सकता है। ज्योतिष कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। हमारे गुरुदेव द्वारा हमें जो भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो भी कृपा का अनुभव हमने आज तक किया है, वही हम आपके साथ बांटते हैं। सिद्ध दरबार इसीलिए लगाते हैं हर गुरुवार आप सभी के लिए, ताकि आपके जीवन के जो कष्ट हैं उसके निवारण हेतु प्रभु से प्रार्थना कर सके। राशिफल में भी मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, जो भी मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है, भगवान उन पर कृपा करें। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, आपका बुरा समय टल जाए, अच्छा समय शीघ्र आपके जीवन में दस्तक दे, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।